और इस अब हम सीखने वाले हैं कि एनिमेशन किस तरह से करते हैं ब्लेंडर के अंदर। अब थोड़ा मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ एनिमेशन का, कि किस तरह से टाइमलाइन क्या होती है, की फ्रेम्स क्या होते हैं, वो सारा कुछ हम समझने वाले हैं। अगर आपको एनिमेशन थोड़ी बहुत बेसिक आती है ब्लेंडर में तो कोई मसला नहीं है, आप ये वीडियो या तो स्किप कर लें या तो देख लें, 2x पे देख लें, कुछ ना कुछ सीख लेंगे होपफुली आप इसमें से। लेकिन ये बेसिक इंट्रोडक्शन होने वाला है। आई नो कि कोर्स एडवांस्ड है, लेकिन एनिमेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, ये ज़रूरी है हमारे आगे वाले प्रोजेक्ट्स के लिए। सही है। तो सबसे पहले हम ये आपको थोड़ा, अगर मैं इसे ऊपर करूँ और मैं आपको टाइमलाइन दिखाऊँ, तो ये जो बेसिकली चीज़ है हमारी यहाँ पे, इसको कहते हैं टाइमलाइन। अब टाइमलाइन क्या होता है? बेसिकली ये सारे वो फ्रेम्स होते हैं। ये बाय द वे सेकंड्स नहीं है, ये फ्रेम्स हैं, ठीक है। एक सेकंड में तकरीबन 30 फ्रेम्स के आसपास होते हैं। वो आप चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बाद में डिटेल्स बताऊंगा इसकी। लेकिन बेसिकली यहाँ पे आपकी जो एनिमेशन है वो प्ले होगी, सही है। अगर आपने कोई भी वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया होगा तो आपको टाइमलाइन का पता होगा। अगर मैं स्पेस बार अपने कीबोर्ड पे दबाऊँ तो आप देख सकते हैं एनिमेशन प्ले हो रही है। अब सीन ये है ना कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आते हैं ये आप चेंज कर सकते हो बेसिकली। तो अगर यहाँ पे हम आए आउटपुट प्रॉपर्टीज़ में, तो आप देख सकते हैं जो फ्रेम रेट है वो 24 फ्रेम्स पर सेकंड पे सेट हुआ हुआ है। ये फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब होता है कि एक सेकंड में कितने फ्रेम्स आ रहे हैं आपके। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसे 24 के बजाय 240 कर दूं तो आप देखेंगे कि ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलेगी, राइट। ठीक है, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा तेज़ चल रही है एनिमेशन। और ज़्यादा फ्रेम रेट के फ़ायदे कुछ होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। फ़ायदा एक ये होता है कि आपके पास ज़्यादा जब फ्रेम्स होंगे ना तो आप उसे ज़्यादा स्लो डाउन कर सकते हैं। जब आप एडिटिंग करें अपनी एनिमेशन की तो आप उसे स्लो मोशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास एक ऑप्शन होगा। दूसरा फ़ायदा ये भी होगा आपके पास कि आपकी एनिमेशन ज़्यादा स्मूथ होगी, ठीक है। अगर आप कंपेयर करें 24 फ्रेम्स पर सेकंड को लेट्स से 60 FPS से या 120 FPS से, तो वो अच्छी खासी जो हाई फ्रेम रेट वाली वीडियो होगी वो अच्छी खासी ज़्यादा स्मूथ होगी। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि बिकॉज आप ज़्यादा फ्रेम्स रेंडर करेंगे ना, तो आपको लेट्स से आप 5 सेकंड की अगर वीडियो आप रेंडर कर रहे हैं 24 फ्रेम्स पर सेकंड में, और उसमें फॉर एग्जांपल अगर 1 घंटा लग रहा है, तो जब आप 240 फ्रेम्स पर सेकंड की या 120 फ्रेम्स पर सेकंड की एनिमेशन रेंडर करेंगे ना, वही 5 सेकंड वाली, तो आपको उससे 3-4 गुना इवन 5 गुना ज़्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आप उतने ज़्यादा फ्रेम्स जो है वो रेंडर कर रहे हो। तो ये चीज़ आपने जहन में रखना है कि अच्छा खासा टाइम जो है ज़्यादा लग सकता है रेंडर करने में। तो विद दैट बीइंग सेड टाइमलाइन हमारे पास ये है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जो कि हो गई की फ्रेम्स। की फ्रेम्स क्या होते हैं? बेसिकली की फ्रेम्स एक तरीका होता है कोई भी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने का। क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, हमारे पास। अब इस ऑब्जेक्ट की काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं। इसकी पोजीशन एक प्रॉपर्टी है, इसकी रोटेशन प्रॉपर्टी है, इसका जो स्केल है वो भी एक प्रॉपर्टी है। इसके फॉर एग्जांपल जो कैमरा है, हमारी कैमरा की जो पोजीशन है वो भी एक प्रॉपर्टी है। डिफरेंट तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं चीज़ों की, राइट। तो की फ्रेम्स एक तरीका होता है उन प्रॉपर्टीज़ को ओवर टाइम चेंज करने का। अब मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये क्यूब पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि 0 फ्रेम पे, जो फ्रेम नंबर 0 या फ्रेम नंबर 1 फॉर एग्जांपल है, यहाँ पे इस टाइम पे ये यहीं पे रहे। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़े, फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम 90 तक आके पहुँचे, ठीक है, तब ये क्या हो, तब बेसिकली इस तरफ मूव हो जाए इस तरह से। तो इसका तरीका ये होगा इसको एनिमेट करने का, यहाँ से यहाँ तक एनिमेट करने का। वो ये होगा कि सबसे पहले मैं फ्रेम नंबर 1 पे जाऊँगा, ठीक है। यहाँ पे आके इसको मैं क्यूब को सेलेक्ट करूँगा टू मेक श्योर के क्यूब मेरा सेलेक्ट हुआ है। उसके बाद मैं दबाऊंगा आई। तो अब जब मैं आई दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे एक डायमंड सा शेप आ गया है। और अब अगर मैं टाइम में आगे जाऊँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर 90 फ्रेम्स तक जाऊँ, या लेट से 90 तक नहीं जाते, 60 तक जाते हैं फॉर एग्जांपल, अभी फ़िलहाल 60 पे जाके मैं इसकी पोजीशन जो है चेंज कर दूँ। फॉर एग्जांपल अगर वाई एक्सिस में इधर आगे ले जाऊँ और फिर यहाँ पे जाके ड्रॉप कर दूँ मैं इसे, और दोबारा से आई दबा दूँ ना, तो क्या होगा कि ये दोनों की फ्रेम्स की पोजीशन जो है वो सेट हो जाएगी। और अगर मैं वापस जाता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक वो एनिमेट हो रहा है, और मैं स्पेस दबा के एनिमेशन को प्ले कर सकता हूँ, और आप देख सकते हैं कि हमारी एनिमेशन जो है वो इस तरह से प्ले हो रही है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे आके हमने इसकी पोजीशन समझे रिकॉर्ड कर ली, एग्जैक्ट एक समझे तस्वीर ले ली जिसमें सारी हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ समझे मतलब कैप्चर कर ली हैं। आगे जाके इसमें जो भी चेंज करूँगा तो बेसिकली इस टाइम में वो एनिमेट होगा। अब एक और आप ये चीज़ ये भी कर सकते हैं इसमें, फॉर एग्जांपल अगर मैं ये की फ्रेम डिलीट करूँ, सेलेक्ट करके मैंने डिलीट की दबा दी अपने कीबोर्ड पे, और लेट से आगे ले जाऊँ और साथ साथ मैं इसे बड़ा भी कर दूँ, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस तरह से बड़ा कर दूँ। और अब अगर मैं आई दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि उसकी जो स्केल वाली प्रॉपर्टी थी वो भी साथ एनिमेट होगी। तो अगर मैं प्ले करूँ आप देख सकते हैं की फ्रेम, जैसी की फ्रेम आगे बढ़ा तो उसकी साइज़ जो है वो भी बड़ी हो गई। सिमिलरली अगर मैं रोटेट करना चाहूँ तो रोटेट भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसे वापस लेके जाके फ्रेम नंबर 60 पे आऊँ और लेट से आगे चले जाएँ इस तरह से वाई एक्सिस में, और रोटेट भी हो जाए एक्स एक्सिस में फॉर एग्जांपल इस तरह से, सही है। और यहाँ पे आई दबाऊँगा तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से रोटेट होगा, सही। अब ये यूजुअली एक चीज़ की ये होती है कि शॉर्टेस्ट पाथ लेता है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको इसका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है बाय द वे, आपने गौर से सुनना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि ये जो है क्यूब ये इस तरह से जाके ऐसे लाइन में जाए, ठीक है, ऐसे मतलब एक कर्व लाइन में जाए, तो वो आप की फ्रेम्स के थ्रू ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लेट से ऐसे ले जाके ऐसे ले जाते हैं ना,
तो ये फ़र्क नहीं पड़ता आप किस तरह से उधर लेके गए थे, बिकॉज़ ये टेक्निकली सीधा ही आएगा हमेशा। ठीक है, मतलब ये जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा वही लेगा हमेशा। अब एक चीज़ आप कर सकते हैं वो ये है कि लेट्स से पहले फ्रेम 30 पे जाएँ, यहाँ पे रखें, ठीक है, यहाँ पे की फ्रेम ऐड करें, फिर आप फ्रेम 60 पे जाएँ, ठीक है, ऐसे रखें और फिर की फ्रेम ऐड करें। लेकिन इसका मसला ये होगा, टेक्निकली चीज़ वो हो रही है, बट ये कुछ सिचुएशंस में स्मूथ होता है, कुछ सिचुएशंस में स्मूथ नहीं होता। तो अगेन टेक्निक आपको ये वाली भी आनी चाहिए कि इस तरह से आप एक कर्व लाइन में एनिमेट कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेहतर तरीका है वो स्प्लाइंस को यूज़ करते हुए होता है, जो कि थोड़ा एडवांस तरीका है। जब हम अपनी गाड़ी वाली एनिमेशन सीखेंगे तब मैं आपको वो वाला तरीका समझाऊंगा। अभी के लिए फ़िलहाल आपने कर्व एनिमेशंस हम नहीं करने वाले, हम आगे चल के इसी कोर्स में कवर करेंगे वो, ठीक है। तो एनिमेशंस का मैंने आपको बेसिक सा इंट्रोडक्शन देना था, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ आया हो। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप कोई भी चीज़ ना ब्लेंडर में, तकरीबन कोई भी चीज़ जो सेटिंग्स होती हैं उनको आप एनिमेट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ तरीका कोई भी चीज़ एनिमेट करने का। फॉर एग्जांपल अगर फ्रेम नंबर 1 पे जाते हैं, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मेरा इसका जो कलर है ना, इस ऑब्जेक्ट का कलर चेंज हो जाए। अब बहुत अजीब सी आपको बात लगेगी कि यार यहाँ पे तो कलर तो किस तरह करेंगे हम। तो बहुत ही सिंपल है, अगर लेट्स से मैं मटीरियल प्रीव्यू मोड में जाऊँ ताकि हम अपना कलर देख पाएँ, तो बेसिकली होगा ये कि हमने इसको सेलेक्ट करना है, क्यूब को, फ्रेम नंबर 1 पे रहना है और हमने मटीरियल्स मोड में आना है, ठीक है। और यहाँ पे बेस कलर आप देखेंगे कि हम इसका कोई भी कलर रख सकते हैं, सही है। लेकिन इसके साथ आप देखेंगे हर चीज़ के साथ, तकरीबन हर सेटिंग के साथ आपको एक साथ ये डॉट मिलेगा। अब ये जो डॉट होता है ना, ये एनिमेशन का डॉट होता है, ये की फ्रेम ऐड करने का डॉट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे यहाँ पे येलो या ऑरेंज जो भी कलर है इस पर रखता हूँ और इसको दबाता हूँ डॉट वाले को, तो आप देखेंगे यहाँ पे एक की फ्रेम ऐड हो जाएगा और ये इसकी कलर इन्फॉर्मेशन बेसिकली स्टोर कर रहा है। तो अगर लेट से मैं आगे फ्रेम लेट से 60 पे जाऊँ और अब मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, लेट से ब्लू कर दूँ, सही है। और दोबारा से इस बटन को आपने यहाँ पे जो सॉर्ट ऑफ खाली डायमंड था उसको आपने दबाना है। अगर नहीं दबाएंगे तो की फ्रेम ऐड नहीं होगा, सही है। तो आपने जैसे ही वो किया तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही टाइम पास होगा वो उसमें ट्रांजिशन हो जाएगा, सही है। तो इस तरह से आप कलर्स भी ऑब्जेक्ट से चेंज कर सकते हैं। कोई भी चीज़ मेटालिक करना हो, इसे मेटालिक भी आप कर सकते हैं। लेट से फ्रेम नंबर 1 पे जाएँ, इसको ऑन कर दें, फ्रेम नंबर 60 पे आएँ या कितने भी फ्रेम्स आगे आप जाना चाहें, फ़र्क नहीं पड़ता, इसको लेट से हम बंद कर दें, ठीक है। मेक श्योर आपने सिर्फ ये चीज़ करनी है कि आप इस बटन को भी दोबारा से दबा रहे हैं, सही है। आप देख सकते हैं मेटालिक भी हो जाएगा और अपने हिसाब से जो भी आप एडजस्टमेंट करना चाहें आप देखेंगे कि हर सेटिंग के आगे ये डॉट होगा। और ना ही सिर्फ ये, अगर लेट से आप इवन अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट सेटिंग्स में आए तो आप देख सकते हैं मोस्ट सेटिंग्स के आगे, काफ़ी सेटिंग्स के आगे कुछ में ऑब्वियसली नहीं भी होगा ऑप्शन, लेकिन काफ़ी सेटिंग्स के आगे जो की फ्रेम का ऑप्शन है वो रहेगा। यहाँ पे वर्ल्ड प्रॉपर्टीज़ में भी की फ्रेम के ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं आपको, तो काफ़ी सिचुएशंस में आपके पास अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका तरीका है की फ्रेम्स ऐड करने का। यहाँ पे अगर आप हैं डिटेल्स पैनल में तो आपको ये डॉट दबाना है, अदरवाइज़ आपने इसको सेलेक्ट करके किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके आई दबा देना अपने कीबोर्ड पे। अब मैं सारे की फ्रेम्स इसके जो है डिलीट करूँगा। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा हूँ कि हम कैमरा की एनिमेशन किस तरह कर सकते हैं, बिकॉज कैमरा की एनिमेशन बहुत ही ज़रूरी है। मेनली हमारी जो एनिमेशन होती हैं वो इन मोस्ट केसेस कैमरा एनिमेशन होती हैं। तो हमने सबसे पहले तो ऐड में जाना है, कैमरा ऐड करनी है हमने, सही है। कैमरा के अंदर जाते हैं और हम लॉक कर देते हैं ऐसे कैमरा टू व्यू, ताकि हम कैमरा को आराम से मूव कर पाएँ। अब फॉर एग्जांपल हम इस पे लॉक करना है हमने, तो हम ऑल्ट और मिडिल माउस बटन दबाएंगे ताकि हमारा जो पिवट पॉइंट है कैमरा का वो इस ऑब्जेक्ट के अराउंड हो जाए। लेट से हमने यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, कैमरा को, और हमने ऐसे आके ऐसे एक एनिमेशन बनानी है, ठीक है, इसके अराउंड ऑर्बिट करना है हमने, ठीक है। तो वो हम कर सकते हैं आराम से। यहाँ पे लेट से कैमरा को रखें, फ्रेम नंबर 1 पे जाएँ। इसमें आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपने क्यूब को सेलेक्ट नहीं करना, आपने कैमरा को सेलेक्ट करना है, ठीक। कैमरा को आप जब आप सेलेक्ट करेंगे फिर आप आई दबाएंगे, सही है। फिर आप आगे जाएंगे टाइम में और फिर आप अपनी पोजीशन जो आप नई पोजीशन रखना चाहते हैं उस पर आप जाएंगे और आप दोबारा से आई दबा देंगे, तो ये जो पोजीशन है वो एनिमेट होगी, सही है। तो इस तरह से आप कैमरा एनिमेशंस बना सकते हैं। और लेट से अगर आपको मल्टीपल शॉट्स चाहिए, लेट से आपको एक शॉट यहाँ का चाहिए, फिर आगे आपको डिफरेंट एक एंगल का शॉट चाहिए, थोड़ा सा मैं इसे आगे कर देता हूँ, बाय द वे 80 कर देते हैं ताकि थोड़ी स्लो प्ले हो हमारी एनिमेशन, तो वो भी आप मल्टीपल शॉट्स भी कर सकते हैं। ऑल्सो बाय द वे प्रोजेक्ट को सेव करना मत भूलें। पहले प्रोजेक्ट में मेरा एक प्रोग्रेस आया हो गया था, तो मैं एनिमेशन इंट्रोडक्शन इस नाम से इसका रख देते हैं, सही है। तो बेसिकली मल्टीपल शॉट्स मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ। मल्टीपल शॉट्स इस तरह बनाते हैं कि आप लेट से फ्रेम नंबर 80 पे जाएं, उसके बाद आपने एक फ्रेम आगे जाना है इससे, ठीक है। मेक श्योर करें सिर्फ एक फ्रेम आगे जाएं, 80 है तो 81 पे जाएंगे और अब आप नई जो शॉट है उसकी एनिमेशन उसकी पोजीशन जो है आप रख देंगे।
लेट्स से नई शॉट हम यहाँ से शुरू करते हैं फॉर एग्जांपल। ठीक है, यहाँ पे आई दबाएंगे, अगेन आगे जाएंगे, लेट्स से 160 पे जाते हैं और फिर ऐसे कर दें। ठीक है, दोबारा से आई दबाएं तो आप देख सकते हैं कि ये पहले ये शॉट प्ले होगी, फिर फ़ौरन ही कट होके दूसरी शॉट प्ले होने लग जाएगी। सही है, तो इस तरह से चलता है ये बेसिकली। सो एक मसला आप नोटिस करेंगे कि बेसिकली इसकी जो एनिमेशन है ना हल्की से ज़्यादा थोड़ी स्मूथ इन द सेंस कि मतलब शुरू में स्पीड अप हो रही है एनिमेशन, फिर थोड़ी स्लो डाउन हो रही है आखिर में, और लिनियर तरीके से एनिमेशन नहीं चल रही। तो अगर आपके पास भी ये मसला आ रहा है और आपको ये नहीं चाहिए लुक, आपको लिनियर लुक चाहिए, तो वो भी आप आराम से अचीव कर सकते हैं। आपने सिंपली कैमरा को सेलेक्ट करना है। सही है, आपने लेट से पहले 2 की फ्रेम्स को सिलेक्ट करते हैं हम। सही है, एक की फ्रेम को सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबा के दूसरे की फ्रेम को सिलेक्ट किया ताकि दोनों हो जाए सेलेक्ट। राइट क्लिक करेंगे आप उन्हें और आप उनका इंटरपोलेशन मोड जो है ना वो चेंज करेंगे। इंटरपोलेशन मोड हम रखेंगे लिनियर, जिससे क्या होगा कि कैमरा जो एनिमेशन होगी बहुत ही लिनियर तरीके से चलेगी। और आप देख सकते हैं अब ये एनिमेशन काफ़ी पहली वाली एटलीस्ट बेहतर लग रही है। सही है, अब इसमें अगर राइट क्लिक करूँ तो आपके पास और भी ऑप्शंस हैं, हैंडल टाइप्स हैं, आपके पास इंटरपोलेशन मोड्स हैं, ईजिंग मोड्स हैं। इनके बारे में हम बाद में ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए सिर्फ एक बेसिक इंट्रोडक्शन मैं आपको देना चाह रहा हूँ। और ये सेम एग्जैक्ट चीज़ हम दूसरे की फ्रेम के साथ भी कर लें कि राइट क्लिक करके लिनियर। अब आप देखेंगे कि दोनों एनिमेशन जो है वो बहुत लिनियर तरीके से प्ले हो रही हैं, और ऑल्दो थोड़ी फास्ट है एनिमेशन दोनों, लेकिन यू गेट द पॉइंट कि आप कर सकते हैं इसे इस तरह से। लेट्स अगर मैं 24 पे सेट कर दूंगा तो फिर ये तो बहुत ही स्लो चलेगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कितनी स्लो चल रही है। सही है, तो आपको एक मैंने बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे दिया एनिमेशन का। अब हम एक काम करते हैं, अब हम एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करते हैं। अभी जो हमने चेस वाला सीन बनाया था उसी चेस वाले सीन के हम एनिमेशन बनाएंगे अब। ठीक है, तो हम ताकि थोड़ा सा एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट करके देखें और हम आइडिया ले पाएँ कि किस तरह से असल प्रोजेक्ट्स को आप एनिमेट करेंगे। सही है, और ऑब्वियसली एक मैं आपको चीज़ें बताना चाहूँगा एक और साथ। मैं अगर नया एक प्रोजेक्ट खोल दूँ ब्लेंडर का, चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बेसिकली काफ़ी लोग कह रहे थे चेस वाला जो प्रोजेक्ट है ये रियलिस्टिक प्रोजेक्ट नहीं है, चेस वाली कौन एनिमेशन करवाएगा हमसे तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि हाँ ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली कि चेस वाली एनिमेशन आपसे इस तरह की कोई नहीं बनवाएगा, लेकिन डिफरेंट प्रोडक्ट्स की एनिमेशंस बनवाएंगे लोग, राइट। तो जो टेक्निक्स यूज़ होंगी ना, जो स्किल्स यूज़ होंगी ना उस एनिमेशन बनाने में, वो एग्जैक्टली सेम है जो हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं। तो इवन तो ये एग्जैक्ट प्रोजेक्ट आपसे कोई नहीं बनवाएगा, सही, चेस का कौन आपसे एनिमेशन बनवाएगा, लेकिन लेट्स से चेस का पीस नहीं होगा, कोई प्रोडक्ट होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई लेट्स से कोई दवाई की बॉटल होगी, या लेट्स से कोई ग्लास होगा, कोई कैमरा होगा, कुछ ना कुछ होगा जिस प्रोजेक्ट की आप एनिमेशन बनाएंगे, और उसमें तरीके जो होंगे, टेक्निक्स जो होंगी वो एग्जैक्ट सेम इसी प्रोजेक्ट वाली यूज़ होंगी। सही है, और ऑल्सो अगर आपको ये प्रोजेक्ट बाय द वे बहुत बेसिक लगा था, कोई मसले की बात नहीं, आगे चल के हम ज़्यादा एडवांस प्रोजेक्ट्स में जाएंगे। मुझे पता है मैंने कोर्स को थोड़ा ईजी रखा है शुरू में ताकि आप लोगों को मुश्किल ना हो ज़्यादा सीखने में, लेकिन होपफुली आहिस्ता आहिस्ता हम पेस बढ़ाएंगे और आपके जो सॉर्ट ऑफ एफर्ट लेवल है और जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो बढ़ता जाएगा। तो आपने ये चीज़ अपने जहन में रखनी है कि कोर्स इतना आसान नहीं होने वाला। ठीक है, तो आपने मेहनत करनी है, लेकिन अगेन इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। मतलब मैं कोशिश करूँगा कि बहुत बैलेंस सा मैं इसका वर्कलोड रखूँ।